श्री हरीश जोशी जी जो यहाँ दोइंदा निवासी हैं, वो 30 दिसंबर से मिसिंग थे और कांकरोली थाना में उनकी 85/25 करके कैंपेआरपी दर्ज थी और पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी उन्हें तलाश करने का। आज सुबह उदयपुर में घासा क्षेत्र में एक कुएं में उनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने दौराने जब एनपीआर अनुसंधान किया तो कुछ लोगों पे हमें शक था। उस शक के आधार पे हमने 2 लोगों को डिटेन किया है, जसवंत सिंह और गजेंद्र सिंह। ये दोनों ही उदयपुर ज़िले के निवासी हैं और इनसे आज हमने जब काफ़ी अच्छे से पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने कन्फेस किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि श्री हरीश जोशी जी का उन्होंने मर्डर किया है। रीजन क्या था मर्डर? वजह क्या रही मैम मर्डर करने की? देखिए अभी पूछताछ चल रही है तो कुछ बहुत क्लियर रूप से हम नहीं कह सकते। इनकी पुरानी जान पहचान है और ऐसा प्रारंभिक अनुसंधान में लगा है कि कोई पुराना इनका लेन देन का विवाद रहा है। कहाँ ले जाके मारपीट की थी, मतलब कहाँ ले जाके मारा था इनको? ये यहाँ से नाथद्वारा होते हुए ये फिर उदयपुर गए हैं, तो नाथद्वारा इलाके में इन्होंने घटना घटित करना बताया और उसके बाद डेड बॉडी को मतलब मैडम कुछ खुलासा करेंगे बॉडी किस तरह से लेके गए, कार में लेके गए या किसी? देखिए जैसा मैंने कहा कि आज ही डेड बॉडी मिली है और अभी हर चीज़ का हमें डिटेल में देखना है क्योंकि पूछताछ में सब चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। तो अभी हम सारे एविडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं। सुबह हम इसमें पोस्टमार्टम भी कराएंगे तो उसमें भी कई चीज़ें सामने आएंगी। प्रारंभिक तौर पे जो आज डेड बॉडी मिली तो उससे लग रहा था कि जो हरीश जोशी जी का शव है पुराना है, मतलब 4-5 दिन पहले की ये घटना लग रही है और आरोपियों ने भी अपनी पूछताछ में यही बताया है कि उन्होंने ये घटना जिस दिन वो मिसिंग हुए थे उसी दिन की थी, 30 तारीख। हाँ, लेकिन अभी हम जैसा मैंने कहा कि सारे पीएम नहीं हुआ अभी तक, मतलब बॉडी का? पीएम कल सुबह होगा इसका। उदयपुर में डेड बॉडी है तो सुबह पीएम की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी उदयपुर जिले के रहने वाले। मैम लेट कैसे हो गए? 30 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई थी परिजनों ने, अब तक मतलब कल ही पता लगा है कि मर्डर हुआ है, आज इनको गिरफ्तार, इतना लेट डिले कैसे हो गई? क्या लापरवाही रही? देखिए जो पुलिस के पास अनुसंधान करने के लिए कुछ संसाधन होते, मुखबिरी होती है, तकनीकी तरीके भी होते हैं, तो हम दोनों पे कार्य कर रहे थे। जैसा कि हमने इसका CDR का एनालिसिस भी किया, सारा डिटेल भी देखा, तो मृतक का जो इनका फ़ोन है वो डे 1 से ऑफ था, तो वहीं कहीं ना कहीं पे हमें ज़्यादा उसमें क्लू नहीं मिला। फिर हमने और तकनीकी साधनों का उपयोग किया, मुखबिरी मिली, तो पुलिस लगातार काम कर रही थी। और जैसा आपने बोला लापरवाही, तो जैसे ही आज मिला और हमने तुरंत पूरा इसके अंदर इसका जो मर्डर इसका खुलासा कर दिया और सारे काफ़ी जो पुख्ता जो सबूत है वो भी हमारे हाथ लग गए हैं इस केस की। इनको मारा कैसे मैडम? तौर पे लगा है कि गला घोट के है ना इनकी मृत्यु की गई, पर जैसा मैंने कहा कि जब एक बार पीएम होगा है ना, तो जब सारी बातों को एक बार जब टेक्निकली भी वो कनेक्ट होंगी, वो सारे एविडेंस कनेक्ट होंगे, तो उस पर हम फिर फुल प्रूफ तरीके से इसको कह सकते हैं। और भी कोई शामिल है इसमें या दोनों ही थे? अभी तक तो 2 ही लोगों का रोल सामने आया है, लेकिन अभी हम और विस्तृत रूप से जो यहाँ तकनीकी साधन है, जो भी हमारी गोपनीय तरीके हैं, मुखबिरी है, उसके आधार पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। हत्या करने की मुख्य वजह अभी कोई सामने नहीं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुरानी जान पहचान है, तो कोई लेन देन का विवाद हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि अभी हम इसको टू अर्ली टू से। मैडम मृतक के परिजनों का कहना है कि दिन में चेक लेके उसको कैश लेने बुलाया था शाम को एक जगह पे, तो उस बात की कहाँ तक सत्यापन हो पाया? मैंने कहा ना कि लेन देन का विवाद ही प्रारंभिक रूप से सामने आया है, तो जैसा कि आप भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनका कुछ पैसों का लेन देन इनके बीच में था। ठीक है, थैंक यू।